ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ का व्रत, संकुष्टि चतुर्थी का व्रत या तिलकुटी का व्रत एक ही व्रत होता है। सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तिलकुटी के व्रत में तिलों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इस दिन महिलाएं या माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही यह व्रत अनेकों प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है। सकट चौथ का व्रत करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी जगह पूजा करना जा रहे हैं उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर एक थाली लें, या अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में एक थाली लें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। इस स्वास्तिक पर गणेश जी को पधार दें। एक कटोरी के अंदर थोड़े से सफ़ेद तिल ले लें और एक लोटे में थोड़ा सा जल भर लें। अब आपको सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाना है। गणेश जी को तिलक लगाने के बाद जितने भी लोग व्रत कर रहे हैं या कहानी सुन रहे हैं सकट चौथ माता की, उन सभी को आप तिलक लगा दें। सकट चौथ के दिन ही तिल और गुड़ का एक पिंड भी बनाया जाता है। एक पर्वत जैसी आकृति देकर गुड़ और तिल का पर्वत सा बना के रखा जाता है, जिसका कि दान किया जाता है। गुड़ से ही गाय के रूप में एक गाय की आकृति बनाई जाती है, जो कि रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद दूसरे दिन किसी मंदिर में पंडित जी को दान कर दी जाती है। इसे गुड़ धेनु भी कहा जाता है। अब सकट चौथ की कहानी सुनने से पहले जितने भी लोग कहानी सुनना चाह रहे हैं वो अपने अपने हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल ले लें और कहानी सुनते हुए हुंकारा भरें। हुंकारा भरने का मतलब है आप कहानी जो भी सुन रहे हैं बीच बीच में हाँ ऐसे करते हुए कहानी को सुनते हुए थोड़े थोड़े से जो तिल हैं वो लोटे में डाल दें। इसी लोटे से हम चंद्रमा को रात को अर्घ्य देंगे। सकट चौथ के व्रत की दो कहानियाँ हैं। एक गणेश जी की कहानी है और एक दौरानी और जेठानी की कहानी है। इस वीडियो में हम दोनों ही कहानी को सुनेंगे। सकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तो उसके जीवन का सहारा था, पर राज आज्ञा की कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोलो सकट माता की जय। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया।
पूजा करके तिलचोट की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने का कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवन मारे पाटे मारे सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का भी एक दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले धोने मारे पाटे मारे निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वह बोली यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली मेरे सर पर पूछो और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे व्यक्ति टीके बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बच्चे बोले चाची चलो माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई रानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ है वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है क्या खाऊं। जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहा निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा पोछू कहाँ। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और सफाई की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ, बोला तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था यह उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से काट दो।
इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ज्योत माता की जय।